दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद सिटी के अंदर। आपको बता दें कि यहां से चंद ही मिनट की दूरी पे जो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है और यहां पे हमारे साथ तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी किसके तरफ है। यहाँ पे जो है तमाम तरह की जो पार्टी हैं वो यहाँ पे दावा ठोक रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे वो कांग्रेस हो। भाजपा को तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे हैं, लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है, इस बार जनता क्या चाहती है, इस बार जनता किस नाम पे वोट देगी। क्या हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देगी या शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी के नाम पे वोट करेगी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ही शुरू करेंगे। सवाल यह है कि इस बार जनता किस नाम पे वोट करेगी? हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करेगी, शिक्षा रोजगार के नाम पे वोट करेगी? बता दीजिएगा। इस बार जनता दोनों ही बातों पे वोट करेगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से परेशान है। महंगाई से भी परेशान है और हिंदू मुस्लिम से भी परेशान है। तो इस बार इंशाल्लाह जनता को समझ में आ गया कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। तो इस बार इंशाल्लाह कांग्रेस 125 तो जरूर ला रही है और इनकी तंबू में खड़बड़ाहट मचा दी है। तो लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे जो है तमाम पहले भी सरकारें रही हैं, 27 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन जिस कम्युनिटी पे हम आज ये अपना शो कर रहे हैं उनके हालात वैसे के वैसे ही, हालात उनके नहीं बदले हैं। इसके जिम्मेदार कौन है, जरा बता दीजिए। इसके जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी है, और कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दोहरा मापदंड किया है, इसलिए हमारी ये हालत है। और इस बार हम कांग्रेस के साथ हैं और बहुमत से हिम्मत भाई सिंह बापूनगर विधानसभा है और इंशाल्लाह बापूनगर विधानसभा क्या बल्कि पूरे गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये दोहरा मापदंड इस बार खत्म हो जाने वाला है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, सबके ऊपर आरोप लगता है कि इन लोगों ने मुसलमानों को हमेशा ठगा है। जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। तो आपको लगता है कि जो तमाम जो सेकुलर पार्टी हैं वो मुसलमानों को ठगा है? सर आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं अगर ये बात को अगर आपको समझना है तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। 8 साल के पहले तो कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई। 8 साल के पहले तो कभी किसी को दाढ़ी और टोपी के कपड़े से नहीं पहचाना गया। 8 साल के पहले तो कभी भी किसी को मुस्लिम जान के या उसके खान पान पे या उसके गोश्त और मटन पे कभी तो हमला नहीं हुआ। तो अगर वाकई ये बात सच्ची होती तो ये पहले भी होती, लेकिन जो भारत बदला है वो इन 8 सालों में बदला है। और इन 8 सालों में जो परिस्थिति आके उभर के आई है वो आज ये परिस्थिति है। गुजरात के अंदर 27 साल का शासन है। इन 27 सालों में यहाँ पे माइनॉरिटी के जितने भी स्कॉलरशिप की चीज़ें, स्कॉलरशिप की जो योजना है वो माइनॉरिटी की सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं बंद है। जब केंद्र के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त माइनॉरिटी के जो फंड आते थे उसको ये मोदी सरकार इस्तेमाल नहीं करती थी। शिक्षा के अंदर माइनॉरिटी के लिए एक भी फंड आज तक इस्तेमाल नहीं किया। स्वास्थ्य के लिए माइनॉरिटी के लिए आज तक कोई भी ऐसा फंड अलॉट नहीं किया गया। इवन के माइनॉरिटी जो मंत्रालय है और माइनॉरिटी के यहाँ पे विभाग ही कायम नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे खुद गुजरात माइनॉरिटी के लिए एक मुजाहिद नफीस करके एक एक्टिविस्ट है जो इसके पीछे कम से कम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने आज तक माइनॉरिटी का कोई भी विभाग ही नहीं बनाया। लेकिन सवाल ये बनता है सर कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ, जैसा कि भाई लोग कह रहे हैं, दो नज़रिया क्यों रखा जा रहा है मुसलमानों के लिए? क्या कोई बदले की भावना से काम किया जा रहा है या कोई दुश्मनी निकाली जा रही है? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इस भारत देश में जो जातिवाद का डिफरेंसेज बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो शुरू किया है, एक नया फैशन शुरू किया है। हर जाति के डिवाइडेशन का रूल उन्होंने शुरू किया, हर जाति के साथ शोषण किया। आज 27 साल से गुजरात में सरकार है बीजेपी की। आज 27 साल में जनता इतना त्रस्त हो गई है, जो आज ये इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है तो ये जनता और बीजेपी की है सरकार, जो कांग्रेस और बीजेपी की ही लड़ाई है। ये तो जो पार्टियां आई हैं ये बीजेपी का ही खड़ी की हुई पार्टियां हैं, जो आज वो हार के कगार पे देख रही है, इसलिए वो ये चीज़ को बाहर लाई है। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो दो पार्टियां आई हैं वो दो पार्टी कौन है वो आप लोगों को पता होगा, तो वो यहाँ पे वोटों का बंटवारा करने आई है? बिल्कुल बंटवारा करने के ही लिए आई है। आज जो है लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की ही है। जीत हार कांग्रेस में ही होना है। आज बीजेपी हार रही है,
उसको पता चल चुका है। आज केंद्र की पूरी सरकार यहाँ लग गई है। ओवैसी साहब तो कौम की बात करते हैं ना, कहते हैं कि जो मिल्लत है, जो हमारा कौम है वो सबसे पीछे है, उनके साथ जो है हमेशा जो है दुर्व्यवहार हुआ है, उनके लिए वो लड़ रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम हक की बात करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओवैसी साहब को खड़ा करने वाले हमारे श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं। नरेंद्र मोदी एक कट्टरवादी नेता गिने जाते हैं हिंदू सबके। वो अक्सर आतंकवाद के ऊपर बयान देते हैं, भाषण देते हैं, जातिवाद पर भाषण देते हैं, और ठीक उसी तरह ओवैसी भी उसको इस्तेमाल करते हैं। वो हिंदू कार्ड चलाते हैं, मुस्लिम ओवैसी जो है वो मुस्लिम कार्ड चलाते हैं। दोनों यानी डिफरेंसेज को मैनेज करके और वोट को वो लोग डिस्पाइट करते हैं और एक तरफा वोट कट जाता है और ये माइनर यानी डिफरेंसेज से जीत हार होती है। तो गुजरात में क्या लग रहा है, जो 27 सालों से अब तक नहीं हुआ है वो इस बार जो है होने वाला है? 110% होने वाला, क्योंकि अब की नेता लोग तो ऐसा ही कहते हैं, नेता लोग का काम है। नेता नहीं, अभी जो जनता है, जनता लड़ रही है इलेक्शन। जनता लड़ रही है, जनता तो 27 सालों से जनता क्यों नहीं लड़ नहीं रही? त्रस्त हो चुकी है ना, 27 साल से त्रस्त हो चुकी है जनता। आज हर मुद्दे पर, आज देखिए ना, अभी स्टेज पे है हमारे इमरान साहब सांसद जो है, उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा कहा। क्या कहा? गुजरात के अंदर बहुत सारे पुल ऐसे हैं जो हिलाने से भी टूट जाते हैं। अच्छा। गिर जाते हैं, नारियल फोड़ो तो रोड टूट जाता है। अभी हमारे सामने आया, समझो। तो ये है गुजरात का विकास। और एक चीज और आपको बता दूं, डर का माहौल बनाया गया है गुजरात के अंदर। बीजेपी इस कदर यानी नीचे उतर चुकी है, डर का माहौल पब्लिक के अंदर बनाया जाता है। हिस्ट्री सीटर जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, जो जेलों के अंदर जाते हैं, आज उनको बाहर निकाल के उनको इलेक्शन में खड़ा किया जा रहा है, उनको मोहल्ले में दौड़ाया जा रहा है, तो उनको पब्लिक के सामने फेस किया जा रहा है। ऐसी हो गई है हालत। लेकिन अमित शाह का बयान, हम आपके पास दोबारा आएंगे, कुछ नए लोगों से भी और जुड़ेंगे। अमित शाह का जो बयान आया था, अमित शाह ने ये कहा था कि जो गुजरात में जो दंगा हुआ है, 2002 में जो भी कांड हुआ, जो दो दंगाई लोग थे उनको सबक सिखाया गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप मानते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो दंगाई हैं? बिल्कुल, हमेशा चोर चोरी करता है, कभी ये नहीं कहता है कि हमने किसके पॉकेट में से चोरी किया है। अच्छा, चोर हमेशा ईमानदार होता है? बिल्कुल ईमानदार होता है। मैं इतना ही कहूँगा, आगे आप समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये अच्छा, एक चीज बताइए आप सर, आगे आइए। आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि आपके ही माटी के लाल हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, इस माटी से निकल करके जो है देश के प्रधानमंत्री बन गए? आपको गर्व नहीं होता? गर्व होता, क्यों नहीं होता, लेकिन उन्होंने काम ही ऐसा नहीं किया जिस पे हम गर्व करें। अच्छा। हमारी इकोनॉमी कहाँ है आज? कहाँ है? हम 126वें पायदान पे आ गए। तो ये गर्व करने वाले तो आप लोग कहते हैं ना, उनके हिसाब से तो हम 5वें स्थान पर हैं। वो तो पहले स्थान पे भी बता देंगे हमको। वो चाहे कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जो एक वर्ल्ड जो एक चीज बनाती है पूरी दुनिया, यूएन जो चलाता है, वो जो एक रैंकिंग जाहिर करती है, तो वो तो चीज देखोगे कि नहीं आप? अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, आगे की तरफ आ जाइए। हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? विश्व गुरु तो वो जो मोदी साहब बनाएंगे, जब बनाएंगे। मोदी साहब तो जिसको चाहे उसको बना देते हैं। धीरू भाई अंबानी जी है, बाबा रामदेव है, यही सब उनके साथ हैं। सब तो गुजरात के ही हैं, आप भी गुजरात के ही हैं। गुजरात के हैं, पर ऐसे नहीं है जैसे ये बनावगी लोग हैं। चाय बेच के यहाँ से वहाँ तक वो सब बेच ही रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम भी मशीन का काम करते हैं। अच्छा, आपने चाय नहीं बेची? नहीं, चाय बेचते तो हम भी वहाँ तक बेचते पहुँच जाते हैं। प्रधानमंत्री आप भी बन जाते हैं। हाँ। अच्छा चलिए, सवाल यह है कि 182 सीटें गुजरात के अंदर, इस बार जो है क्या होने वाला है? क्या लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है? बस सरकार बना रही है कांग्रेस, इसी के लिए डरे हुए लोग हैं, जिसमें पीएम सीएम सब यहाँ आकर लगे हुए हैं। और एक छोटा सी विधानसभा है जो ये बापू नगर, उसमें मोदी जी आ रहे हैं, विधायक वो अपने अमित शाह आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, सभी यहाँ आ रहे हैं। एक छोटा सी विधानसभा को डरा, वो उसके लिए आ रही। कुछ तो बात है, कुछ तो है। क्या है? कुछ तो है, उनको ही पूछिए। क्या है भाई, क्या है? सभी बड़े बड़े नेता यहाँ पे कह रहे हैं कि आ रहे हैं कैंपेन करने। मेरी बात सुनो, मोदी जी कह रहे हैं अपने अच्छे दिन आएंगे, हमारे अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिन कहाँ 1500 रुपए का तेल का डब्बा आया करता था, कहाँ 3000 का डब्बा आ रहा है। महंगाई इतना कर दी, जहाँ तेल जो
अपने क्या बोलते हैं गैस का बाटला 750 रुपये का आया करता था, कहाँ 1000 रुपये का बाटला आ रहा है। इतने महंगाई करने की कहाँ जरूरत थी इनको। बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आपके अच्छे दिन आए? हमारे अच्छे दिन कहाँ आए अभी? अब मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। कितना कमाते हैं आप हम कमाते 3000 रुपये रोज का? रोज का नहीं, एक दिन का भी नहीं, 1 महीने का। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। किस चीज में मजदूरी करते हैं? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अरे ऑटो वाला तो वो रोज ही कमाता है। रोज का कहाँ कमाते, बैठे रहते ठाले, धंधे पानी है नहीं, बेरोजगार हो गए सब। 2 मिनट के रास्ते पे सवारी को बिठाते हैं, 100-200 रुपया ले लेते अब हैं। हम ये बोलते हैं चलो भाई यहाँ का 30 रुपया होगा, बोले नहीं 10 रुपया लगे। बोले क्या शेयरिंग ऑटो में जा रहा है कि तो पैसे ले जा रहा है? हाँ। तो शटल वाला हम धंधा करते नहीं, हम शेयरिंग वाला ऑटो धंधा चलाता नहीं, हम मीटर वाला जैसा धंधा चलाते हैं। अब हम इनको बोले कि 200 रुपया होगा यहाँ जाने का, वो बोलता है नहीं 150 रुपया होगा। मतलब जो एक काम तू सिंह चना लेके चले जा। तो प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहेंगे आप? तो ये सब शिकायत करिए। शिकायत ही है। पहुंचाएंगे आपकी हम आवाज़? पहुंचाओगे हमारी आवाज को। उन मोदी जी को ये कह दो जाके भाई महंगाई पे कंट्रोल करे और खुद के जो हमारे जैसे तरह आ जाओ गरीबी में, जैसे अमीर बन के घूम रहा है मोदी जी। तो गरीब तो है ही है मोदी जी, फकीर क्या गरीब है? फकीर आदमी कहाँ है? उसे सेठ आदमी है। फकीर आदमी कहाँ है वो? 18 घंटा जा करके काम करते हैं। 18 घंटे नहीं है। उनसे ज्यादा तो हम लोग काम करते हैं। अच्छा, उनसे ज्यादा हम लोग काम करते हैं। 12-12 घंटे काम करते तो भी कुछ नहीं होता है। 18 घंटे तो खाली वो तो करते हैं। सर आपसे इधर आइए। क्या नाम है? अंसारी नसीर अहमद। क्या करते हैं? जी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। शादी हो गई? जी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, कंट्रोल में है। हाँ बिल्कुल तो कंट्रोल आरोप में। लगता है ना कि मुस्लिम ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। कहाँ से आरोप लगता है? अब 3 बच्चे हैं हमारे, अब इसमें कहाँ से हमने आरोप लगा दिया कितने कि बच्चे होने चाहिए? हम 2, हमारे 6, अभी तो 3, हमारे 6। अभी तो 3 ही है। कितना बच्चा करना है आपको? जितना अल्लाह दे देवे, ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह 20 दे दिया तो 20 रख लेंगे इंशाल्लाह। तो खिलाएंगे कैसे? है अल्लाह खिलाने वाला है। अल्लाह ने कह दिया अगर चावल का दाना 1000 रुपये का एक भी मिलेगा तो मैं पेट भर के खिलाऊंगा। तो फिर मोदी जी से शिकायत क्यों? मोदी जी से यूँ शिकायत है कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। असल में उनके पीछे वाले जो हैं, जो उनके सलाहकार, वो सारी बदमाशी करते हैं। उनके साथ में तो अमित शाह है। तो बस वही सब बदमाश लोग हैं, समझ रहे हो? अब किसी का नाम लेना जाहिर नहीं है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं सर? मैं सिलाई काम। हैं? सिलाई काम। सिलाई का क्या करते हैं? सिलाई काम। सिलाई का काम? हाँ। पता होगा, हम नहीं सुने तो। सिलाई काम। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल परिवर्तन। हैं? परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? कांग्रेस का। केजरीवाल वो तो चोर ससुर है, जाने दो ना यार। तो चोर की बात क्या चुराया केजरीवाल ने? है आपका क्या दिल्ली चुराया? में क्या दिया है? दिल्ली में क्या दिया जो यहाँ पे देगा? कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं। तो कांग्रेस भी दे रही है। कह रहे स्कूल बना दिया कहाँ बनाया? दिल्ली में। तो यहाँ के उसको लोग वो आए क्या बना? ये भाई सब बीटी में किसकी? बीजेपी की। अच्छा, हाँ आपने कहाँ देखा? देखो गुजरात में सिर्फ 2 ही पार्टी है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। बाकी समाजवाद हो या विपक्ष जो भी दूसरे नेता हो, कोई चलेगा नहीं। या तो कांग्रेस आएगी या तो बीजेपी आएगी। मगर अब किस साल परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन खेला होगा। खेला होगा बिल्कुल। कंगाल वाला ममता दीदी, वो ममता दीदी हो कि कोई भी हो, मगर यहाँ गुजरात अब की खेला होगा। खेला होगा। बिल्कुल होगा।